यस, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे साथ है संजीव, जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग अभी मिड टर्म में ब्रेक में आए हैं। तो इनसे जानेंगे, सभी मोस्टली जो हमारे साथ आरपीएफ की ऑडियंस जुड़ी हुई है सभी जानते हैं संजीव को जनरली, क्योंकि हमने इससे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके मेडिकल से रिलेटेड हो, आपको अपडेट भी दिया था। काफी लोगों ने वीडियो को सराहना भी करी थी कि सारी डिटेल्स हमने जो मेडिकल में हुआ था वो सब सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करी थी, और काफी लोग को वीडियो भी हेल्पफुल रहा था। तो संजीव अभी मिड टर्म में इनका ब्रेक लगा है, जो कि ट्रेनिंग इनकी चल रही है हैदराबाद में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की। तो इनसे जानेंगे कैसा इनका शेड्यूल है, मॉर्निंग से उठते से इन लोग क्या क्या प्रोसेस होती है, कब इनको परेड रहता है, कब इनकी ड्रिल होती है, कब क्लासेस होती है, वेपन ट्रेनिंग कब होती है, और कुछ जानेंगे कैसे आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो अपकमिंग, जैसी कैसी वैकेंसी आएगी। संजीव से भी जानेंगे इनका स्ट्रगल कैसा रहा है, कितने एग्जाम्स पास किए और फाइनली आज सब इंस्पेक्टर है। एंड में आपको सैलरी भी बताएंगे कि इनकी अभी स्टाइपेंड जो इन्हें मिल रही है, स्टाइपेंड कितने इन मतलब अकाउंट में इनके आ रही है, और आफ्टर पोस्टिंग, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इनको कितनी सैलरी मिलेगी, और आफ्टर 8th पे कमीशन के बाद भी जानेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो चाहे आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल हो, उनसे रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर करेंगे। सब इंस्पेक्टर हमारे यहाँ से संजीव बने थे, और उनके अलावा हमारे यहाँ से 15 लोग कांस्टेबल में भी सिलेक्ट हुए, जो कि आज ही 1 जुलाई से जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और सभी को ऑल द बेस्ट। उनसे भी रिव्यू लेंगे कांस्टेबल की भी, कि कैसी क्या ट्रेनिंग, उनका शेड्यूल कैसा है, और वो भी आपको अपडेट दूंगा मैं, ताकि आपको अपकमिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं पता चल सके कि ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है, और कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे एग्जाम निकालना है, या कैसे फिजिकल क्रैक करना है। हाँ संजीव। सर, सबसे पहले तो मेरा नाम संजीव विश्वकर्मा है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ यहीं से, और मेरा आरपीएफ इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। हाँ। मैं अभी मौलाली हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, जैसे मॉर्निंग में लगभग 4 बजे या 4:30 का उठना रहता है। हाँ। वो 5 बजे रेडी होकर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले जाके वेपन ड्रॉ करेंगे वहां से। ओके। वेपन ड्रॉ करने के बाद 5:30 हम लोग ग्राउंड में फॉलिंग रहती है। ओके। उसके बाद मार्च ऑफ होता है, जैसे ऑफिसर्स आते हैं, हाँ। काउंटिंग होती है सबकी, मार्च ऑफ होता है। उसके बाद रनिंग होगी 4 राउंड लगभग, ऐसा जो मतलब राइफल के साथ रनिंग होती है 4 राउंड। ओके। उसके बाद अपने आईटी का जो ड्रिल होती है, ड्रिल के पीरियड स्टार्ट होते हैं। ओके। 2 पीरियड ड्रिल के रहेंगे 40-40 मिनट के, हाँ। बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहता है। ओके। उसके बाद फिर एक पीरियड पीटी का रहेगा, जिसमें ड्रेस वगैरह चेंज करनी रहती है। पहले वर्दी में रहोगे, फिर पीटी ड्रेस चेंज करनी रहती है। ओके। 3 पीरियड होते हैं, लगभग 8:10 के के आसपास ही हो जाता है। उसके हाँ। बाद वेपन की रिपोर्ट होगी कि वेपन सबका ठीक है क्या। ओके। उसके बाद वेपन जमा करने जाएंगे, वेपन जमा करने के बाद फिर आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट का मतलब रेस्ट रहता है बीच में। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के कैसी लिए सुविधा है, मतलब हाँ, वहाँ का बढ़िया सुविधा है, सब बना हुआ अकोमोडेशन है। कैसा है, बढ़िया रहना है, जैसा रुकना। एक वैसे मौलाली में पहले था कि साउथ टाइप का खाना। हाँ। हम लोगों ने जाके, क्या होता है, मैस अपने अकॉर्डिंग चलता है बच्चों के हिसाब से। मैस ओके। कमेटी में सब हम में से ही बच्चे रहते हैं, मैस कमेटी बनती है, तो जो सजेशन देते हैं ऐसा बनना चाहिए। तो अच्छा। बढ़िया है, पोहा वगैरह। कितने टोटल हो आप लोग, कितने हम हैं? लोग अपने 204 थे, एक भाई चला गया है छोड़कर, तो हाँ। 203 लोग बचे हुए हैं। 203 यहाँ पे, और आपके यूपी में भी है? 160 लखनऊ में है। लखनऊ टोटल में लगभग 370 के आसपास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं साढ़े आरपीएफ की। चार सौ अराउंड साढ़े वैकेंसी, चार सौ साढ़े अराउंड। चार बाकी सौ लोगों ने ज्वाइन नहीं, कुछ एक्सर्विसमैन थे, उनको सही जोन नहीं मिला। हाँ। तो और बाकी बच्चों का सीजीएल वगैरह में सिलेक्शन हुआ है, तो वहां से छोड़ कर गए। लखनऊ से कुछ लोग, 10 एक बच्चे लगभग, सीजीएल में ओके। सिलेक्शन हो गया, कहीं और से सिलेक्शन में चले गए लोग वो। ओके, ये ठीक। है सर। बाकी जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद क्लास लगती है, 4 घंटे की हमारी क्लासेस रहती हैं। 4 घंटे की? 4 घंटे बीच में। क्या मतलब, क्या जनरली थोड़ा जनरली टॉपिक जैसे हाईलाइट लॉ करें है, कैसे? बीएनएस है, बीएनएसएस वगैरह, ये पूरा रेलवे एक्ट है। ओके। ये पूरा इसका रेलवे सिस्टम का पूरा पढ़ाते हैं, रेलवे के बारे में पूरा बताते हैं। वो ओके। बाहर विजिट के लिए ले जाते हैं, कई बार हमको क्लास के टाइम में बाहर विजिट के लिए ले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पूरा दिखाना है, थाना कैसा है, कैसे काम चलता कैसे है थाने में। आपको ग्राउंड हाँ, लेवल पे कैसे जाके आपको, काम हाँ, करना है? रेलवे में क्या है कि मेन जो आरपीएफ है, इसको लगभग रेलवे में 13 डिपार्टमेंट, आरपीएफ को मिलाकर 13 डिपार्टमेंट है। ओके। तो आरपीएफ को सभी डिपार्टमेंट नजर रखनी, सबका काम देखना, कौन क्या गलती कर रहा है। अच्छा, मैं अच्छा। मतलब सिक्योरिटी का काम अपना है, आरपीएफ का है, तो पूरी हाँ। सिक्योरिटी व्यवस्था देखनी है पूरी ओके। स्टेशन पर जो भी है। तो हमको सारे डिपार्टमेंट का काम सब पढ़ाया जाता है, पूरा हर डिपार्टमेंट क्या काम होता है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में चोरी वगैरह होती है तो पूरा आरपीएफ पर ही आना है वो। ओके। ये है जीआरपी काम कैसे होता है, थाने ले जाते हैं, कई बार दिखाते हैं इस तरीके से ये काम करते हैं, हाँ। किस हाँ। तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा बताते हैं ये चीज। इसके ओके। अलावा बीच में हम लोग क्लास से आएंगे, 2 बजे के आसपास आते हैं। हम्म। आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर लगभग बीच में रेस्ट रहेगा 1 घंटे का। ओके। फिर 4:10 पे हम लोग फिर से फॉल इन रहती है, तो जाएंगे, फिर वो वेपन ड्रॉ करेंगे। हाँ। लगभग 3, 3:30 या पौने 4 के आसपास तो निकल वेपन जाते एक हैं। बार आप लंच से पहले सबमिट कर देते हो, फिर करना ही ड्रॉ पड़ेगा करते वेपन, हाँ, वो हो? ओके। वेपन थोड़ा सेंसिटिव चीज, करना ही पड़ता है बहुत बार स्ट्रिक्ट वो बार। रहता है बिल्कुल। हाँ। तो फिर निकाल के वहां से वेपन लेके आएंगे, शाम को जो है डब्ल्यूटी मतलब वेपन ट्रेनिंग चलती है। ओके। 2 पीरियड उसके रहेंगे, बाकी एक गेम्स का पीरियड रहता है। तो गेम्स में कभी गेम्स है या यूएसी है, जैसे फाइटिंग वगैरह होती है, तभी टाइप सिखाते रहते हैं, ये चीज सिखाते अच्छा। हैं। हाँ, गेम्स का रहता है उस पीरियड में, वो सिखाते हैं और कभी। कोई गेम्स एक्टिविटी, गेम्स जैसे एक्टिविटी है, वॉलीबॉल, हाँ फुटबॉल, हाँ, क्रिकेट टाइप वॉलीबॉल का? क्रिकेट जो खेल सकते हैं, मतलब वो तो दे दिया आप उन्होंने छूट के, आपका पीरियड है, आप जो आपको खेलना है वो खेल सकते हो। ओके। बैडमिंटन है, जो भी है खेल हाँ। सकते हो। ये होता है। बाकी फिर शाम को लगभग हम तीनों पीरियड मिला के हमारा 6:40 के आसपास फ्री हो जाते हैं।
और फिर ओके। वेपन जमा करने जाएंगे, 7 बज जाएंगे, आने के बाद फिर 7 के आसपास रोल कॉल होता है, हाँ, फिर फ्री हो जाते हैं, फिर अपना टाइम है, आएंगे खाना वगैरह खाएंगे, फिर जो भी है रिलैक्स उसके फील बाद होता है। रिलैक्स फिर या अपना। फिर आपके कुछ एग्जाम हो या फिर हाँ, प्रिपरेशन भी वो देते हो, वहाँ क्लासेस वो होती है देते हैं उधर? क्लास, पर वो ये कि उसका पढ़ना रहता है थोड़ा बहुत, आओगे पढ़ाई करो या जो भी घर पे बात बात करेंगे, हाँ, होगा टाइम। एक्स्ट्रा पढ़ाई तैयारी हो पाती है एक्स्ट्रा कि मान तैयारी लीजिए कुछ लोग, सीजीएल करना है आपको, यूपीएससी या एमपीपीएससी कुछ करना हो तो? कुछ लोग कर रहे हैं पर थोड़ा मुश्किल है, कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट किया कुछ ट्रेनिंग में लोगों ने, चलो ट्रेनिंग मुश्किल है, आफ्टर ट्रेनिंग में, पोस्टिंग हाँ जरूर उसके होता बाद है। कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग हाँ, में थोड़ा है कि टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, लगभग 10 से 15 घंटे का लगभग शेड्यूल बाहर का है, उसके बाद आपको हाँ, सोना भी रहेगा, नींद भी हाँ, पूरी करनी रहेगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। साथ में तैयारी अगले करना दिन और थोड़ा आपको मुश्किल है। स्ट्रगल है, पूरा दिन हाँ, तो बहुत रेस्ट भी थोड़ा चाहिए। मुश्किल है वहाँ अंदर, ये अभी एग्जाम चल रहा है तो उधर का भी पढ़ना रहता है, डेली टीचर पूछते हैं वहाँ भी, ओके तो थोड़ा ओके। बहुत पढ़ना रहता है वो। हाँ, बाकी कुछ लोग कर रहे हैं, स्टार्ट किया है, अगर जैसे शेड्यूल जम जाता है आगे तो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा सा थोड़ा बना रहे कभी कभी। अकोमोडेशन कैसा है, मैस कैसी है, मैस और मैस ये रहने का रुकने का रहने आपका? का बैरक है हम लोग के, जैसे एक बैरक में लगभग 30 लोग के आसपास है, हाँ पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ तो रहने का बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सबसे अच्छा ये है कि मोहाली में सब कुछ पास पास है, हाँ। ये सामने बैरक है, उसके सामने मैस है, पास में ग्राउंड है, ओके। तो एक दो 2 मिनट अगर आप बैरक में हो, 2 मिनट भी बचे हैं तो आप पहुंच जाओगे टाइम से, है 2 मिनट में भी कहीं तो यहाँ। ओवरऑल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है अभी? ट्रेनिंग ये है कि 6 महीने, आपको 1 जनवरी से आप ज्वाइनिंग कर ली थी हाँ, आपने लगभग, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ट्रेनिंग का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। लास्ट में हम लोग फायरिंग भी करके आए हैं, तो ये है कि इतने जल्दी फायरिंग कराना, और स्टार्टिंग में हमारा है कि हमारा सिलेबस आउटडोर का लगभग खत्म हो गया है, 3 महीने में खत्म हो गया था सिलेबस तो पूरा। हाँ। और ये है कि हमारा पहला ऐसा बैच है जिसने कि 15 दिन में राइफल उठा ली थी, मतलब ओके। अभी तक सबको लगभग 2 महीने में राइफल निकले, किसी की 3 महीने में निकले, लेकिन हमारा था, हमारी मैडम है जो प्रिंसिपल मैम है, हाँ, उन्होंने एक मतलब चैलेंज के तौर पे लिया था कि मैं 26 जनवरी से परेड करवाऊंगी, परेड छब्बीस करवा। जनवरी की परेड, अच्छा मतलब हम अच्छा। गए, हाँ 26 जनवरी, ओके। ओनली बीच में 10 दिन का टाइम था, इन्हें मतलब सिखाओ। अच्छा, आपने 1 जनवरी से ज्वाइन किया और हाँ, छब्बीस पंद्रह जनवरी की पंद्रह को परेड करवा पंद्रह को दी? राइफल निकलवा दी हमारी, हाँ। 26 को परेड की बच्चों ने, सबने हम लोगों ने ओके। परेड की है 26 जनवरी तो की। मतलब ये काफी मेहनत हाँ, ये वाला वो काम है। मेहनत वाला, थोड़ा बहुत दिन रात रगड़ाई चली उस टाइम, तो कोई ब्रेक ब्रेक नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया, पूरे देश ऐसे अच्छे चैलेंज थे, लिया था चैलेंज मैम ने दिया, तो वो वो तुम्हें कर करा के करके भी दिखाया छोड़ा। बच्चों ने, हाँ। पूरा परेड की, परेड उस टाइम 26 जनवरी परेड की। बाकी उसके अलावा वेपन ट्रेनिंग साथ में चली रही है पूरी, पांच ओके। पांच हथियार हम लोग के पास है, उसके बारे में पूरा तो जानना। ट्रेनिंग में क्या चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं आपको? क्या फेज, मतलब ऐसा क्या हार्ड फेज लग रहा है, क्या नहीं होगा या हार्ड तो सर ऐसा वैसा हार्ड तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कुछ लगता भी है, ऐसा नहीं कि लगा? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है कि चीज को आप लगातार 6 महीने से कर रहे हो, वही वही डेली वही जी। काम है, हाँ। डेली वही वही काम है। बाकी ये है कि ट्रेनिंग का मतलब यही है कि थोड़ा सा आपको इस तरीके से नम्र बना देंगे वो, कि थोड़ा गुस्सा वुस्सा लोगों का है, सब कंट्रोल होगा, ये मान लो ऐसा है ओके। कि वो तो हो ही जाता है, खासकर ये हाँ। है। तो बढ़िया है ट्रेनिंग, एक ही चीज डेली पर डे वही कराना, पर डे का वही 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 करके तो सबको लगभग आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। सब सीख जाएंगे। तो आपका थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए कि कितने जर्नी तो एग्जाम पोस्ट, मतलब आप कितने एग्जाम से स्ट्रगल के बाद, कितने मेरिट आउट के बाद वहां पहुंचे और कैसे सर सीखा? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लगभग जैसे कोविड था, हाँ कोविड के बाद स्टार्ट होती है। कोविड से पहले मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था एक कंपनी में, यहीं हाँ भोपाल में, हाँ उसमें 4 साल मैंने जॉब की, तो 2021 में तभी मैं जॉब कर रहा था, 21-22 में, 21 में मैंने एग्जाम दिए, हाँ तो उस टाइम एमपी पुलिस और ग्रुप डी, दो एमपी पुलिस, ग्रुप डी और जीडी 3 एग्जाम हुए थे, हाँ तो मेरे तीनों एग्जाम क्वालिफाई हुए। एमपी हाँ पुलिस में तो उस टाइम मैं फिजिकल फेल हो गया था, जीडी में भी फिजिकल फेल हो गया था, हाँ। और रही बात ग्रुप डी की, तो उस टाइम ग्रुप डी में पैर में इंजर्ड हो गया, तो वो भी 3 फिजिकल, 2022 में इनके फिजिकल हुए थे। निकलने के बाद हाँ वो फिजिकल के कारण हाँ, बाहर पर हो गए। हाँ फिजिकल कारण बाहर हो गए, तो फिर बीच में फिर मुझे लगा कि फिजिकल फेल हो ही गया, क्या करना है, जॉब करते रहा मैं कंटिन्यू। हम्म। फिर मैंने 2022 में भी कंटिन्यू जॉब चलती रही मेरी, 22 मैंने लगभग 23 आधे में आगे जॉब छोड़ी, बीच में मेरे एग्जाम निकलते रहे और भी। फिर 23 में मुझे लगा कि पटवारी, एमपी पटवारी की वैकेंसी है, उसके लिए मैंने जॉब छोड़ी। उस टाइम लगा था कि पटवारी में अपन हो जाएगा, कर रहे हैं तैयारी उस अच्छा, हिसाब से। आपने जॉब हाँ से ड्रॉप पटवारी आउट के ले लिए, लिया? हाँ जब पटवारी मैंने जनवरी 2023 में जॉब छोड़ी, लेकिन ये था कि जैसे ही जॉब छोड़ी उसके बाद कुछ तो एग्जाम ही निकलना बंद हुआ, कुछ टाइम ऐसा अच्छा, थोड़ा ऐसा मतलब लगता है। स्ट्रगल के साथ साथ हाँ एग्जाम जरूर हाँ, निकल रहे थे निकल रहा है कि बीच हाँ। में, पर कुछ एग्जाम भी नहीं निकले, जो वन रक्षक वगैरह दिया था इनमें हाँ एक एक दो मार्क्स से रह गए रह उनमें। गए। हाँ। वो पटवारी बिगड़ा, सबसे पहली बात तो पटवारी बिगड़ा, पर ये कि तैयारी कंटिन्यू रखी कि कुछ तो होगा, और एग्जाम बिल्कुल। निकलते ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है जीडी कि के हर नंबर। 3 महीने में कोई कोई एग्जाम, जीडी 3 बार क्वालिफाई, एमपी पुलिस हाँ। 2 बार हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीए हुआ, ये सारे एग्जाम। मगर सब कहीं ना हाँ कहीं हाँ, फिजिकल सब में फिजिकल एग्जाम में, में किसी का फिजिकल नहीं दे पाया, देने किसी का का फाइनल फेल हो गए, मेरिट। किसी के फाइनल जीडी में मेरिट आउट हो गया था जैसे। हाँ। पर ये था कि हर 3 महीने में एक पेपर निकल रहा था, तो ये था कि कहीं तो कुछ होगा। मोटिवेट अपने आप हाँ को रखा और लगे रहे। हाँ, बल्कि ये है कि इसका जो आरपीएफ की वैकेंसी आई थी, तो लगभग लोगों को इसका ज्यादा आइडिया नहीं था कि ज्यादा क्रेज नहीं बना हाँ क्योंकि ये इतने साल बाद भी इतने आई और सारा इतने साढ़े वैकेंसी चार, है। पूरे ऑल इंडिया 450 हाँ, वैकेंसी में काफी लोग सोच रहे थे कि बहुत कट ऑफ हाई जैसे जाएगा। हमारे यहाँ जितने बच्चे सारे सीजीएल वाले हैं, हाँ। इसकी तैयारी किसी ने नहीं की, किसी किसी ने ने भी नहीं तैयारी किया। नहीं की। और इसमें मेरा बेटी तो रहा कि जैसे मैं तैयारी, मैंने, मेरा एक दोस्त है उसने थोड़ा मेरे को सजेस्ट किया उस टाइम कि हाँ, तुम एक बार सीजीएल की, तुम्हारी बढ़िया पढ़ाई है तो सीजीएल की तैयारी करो, क्यों जो भी होगा निकलेगा नहीं निकलेगा, करो तो तैयारी। बिल्कुल। तो मैंने फिर तैयारी स्टार्ट सीजीएल की 3 महीने या 3-4 महीने लगभग तैयारी कंटिन्यू, तभी इसका आरपीएफ का एग्जाम आया बीच में। हाँ उधर तो शायद मेरा .4 से फ्री रह गया था, हाँ। 146 कुछ नंबर थे, हम्म, तो इसका एग्जाम आ गया, तो इसमें मैथ रीडिंग मेरी ठीक थी, तो 70 में 69 मार्क्स थे। बहुत बढ़िया। और हाँ, बाकी जीके तो थोड़ा हार्ड आया था, जिन लोगों ने इसका एग्जाम दिया है वो जानते हैं इसका जानते हैं। एग्जाम हाँ कैसा है, एक ही एग्जाम में एक ही ऐसा ही बना रहे हैं आपको, तो अच्छा हाँ, एग्जाम आया था। अच्छा एग्जाम आया तो था। ये रहा, बाकी ये फिर
रनिंग का तो ऐसा है कि आपको पता ही है, मैंने एमपी मतलब आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भी नहीं भरा, 5:45 था कि रनिंग थोड़ी हार्ड होती है, हाँ। इसकी रनिंग ठीक थी। बाकी सर ने हम फिजिकल करवाया भी पूरा, ये है कि यहाँ आए थे तब रनिंग भी ऐसी थी, जंप हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, थोड़ा दोनों अपने में मतलब दोनों में। संजीव को ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, काफी वीक थे हाँ, फिजिकल में, मैं बिल्कुल ये बट इनको सबको यहाँ पता से है। पूरा हमने परफेक्ट करके भेजा था कि अब पुलिस लॉन्ग हो चाहे हाई हो चाहे आपके, और लगभग हमें कितने 2 से 3 महीना मिले, 3 महीने 3 महीना बाद, मिले थे 3 महीने, अप्रॉक्स। 3 महीने। तो ये फिजिकल आराम से क्वालिफाई कर गए थे सब इंस्पेक्टर का। इवन ये अगर कांस्टेबल का भी फॉर्म भरते तो आरपीएफ कांस्टेबल भी शायद हाँ, जैसे निकल टाइम लेते। जिस टाइम मिला हाँ था तो टाइम सर ने मिला इस था हिसाब से और कर करवाया। जाते, मगर जब हम सब इंस्पेक्टर बनने ही जा रहे, जब हमारा नाम आ गया तो ऑब्वियसली फिर कोई बात ही नहीं थी। बट अगर ये शायद ये पेपर देते तो उसमें भी इनका नाम होता, क्योंकि इनके साथ में जितने लोग थे हमारे कांस्टेबल के बैच में, सभी का नाम भी आया था, सभी ने फिजिकल भी दिया, सभी ने क्वालिफाई भी हो गया, और लगभग 15 लोग अभी ट्रेनिंग पे भी जा चुके, आज से जिनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। तो थोड़ा सा स्टाइपेंड के बारे में बताइए, कितना क्या मिलता है स्टाइपेंड अभी? तो ये है सर, बढ़िया है, रेलवे में पैसा तो अच्छा खासा मिलता है। जैसे हाँ मेरा लेवल 6 से 42 ग्रेड पे है इसका, तो हाँ, अभी 61 से लेके 65 के आसपास आता है। 61 तो हर बार 61 से कम कभी नहीं आया, कभी नहीं एक बार 68 भी कुछ आया था, आया। हाँ तो 65 के आसपास आता है ओके, और इसमें। आफ्टर पोस्टिंग कितने आफ्टर रहेगा? पोस्टिंग लगभग 85 तो हो जाएगा अभी। हाँ और जैसे 8th कमीशन लगेगा तो फिर पता ही है, और लगभग फिर बहुत तो हो जाता है, 5 डिजिट में पहुंच जाएगी है हाँ, उसमें लगभग। तो देख सकते हो आप लोग सैलरी स्ट्रक्चर, अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए तो ये सबसे बड़ा हाँ, उसमें मोटिवेशन है रेलवे आपके में लिए। टीए का है कि अगर आप जैसे टीए बहुत बनता है इसमें, लगभग 30,000 के रेवेन्यू आसपास। अलाउंस। हाँ, 30,000 के आसपास वो बनता है, वो एक्स्ट्रा ही है, जो सैलरी रहेगी वो रहेगी, वो बनेगा आपका जितना ही बन जाए मंथ में। ओके, ये है, तो सैलरी तो ठीक ठाक है आने इसमें। वाले जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं काफी अच्छा मोटिवेशन ले सकते हो संजीव से। आगे हम आपको और आगे गाइड करेंगे कहाँ से आप क्या पढ़ सकते हो, फिजिकल कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि काफी बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट भी हुए। और बाकी अभी जो कांस्टेबल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं उन लोग को आप क्या सजेशन दोगे कि कैसे क्या ट्रेनिंग उनको ये स्टार्ट है कि करें? उनका सर थोड़ा, जैसे उनका पढ़ा जो पढ़ाई का है वहाँ पर हाँ क्लासेस वगैरह शायद थोड़ी कम रहेंगी जहाँ तक मुझे लगता हाँ है। हाँ। तो उनको टाइम मिलेगा, अगर जैसे देखो जिसको अच्छा अगर होम जोन मिल गया है हम्म, तो ठीक है, करते रहो आप। लेकिन अगर आपको होम जोन नहीं मिला है तो साथ में तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, जैसे आपको मौका मिले मौका तो मिले। एग्जाम दो, अगर है टाइम तो हाँ करते रहो, मतलब क्योंकि हाँ, सीजीएल या हाँ, फिर जो भी है आप मतलब अपने इधर आने के लिए जो भी है, हाँ उससे बड़ा एग्जाम कोई भी है, तैयारी साथ में करते रहे। क्योंकि एक बार अगर तैयारी छोड़ देंगे, अगर टाइम मिल रहा है तो हाँ तैयारी फिर छोड़ दी तो टाइम। फिर हाँ शुरुआत करने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत ये समय है कि लगता है। उनको मतलब टाइम मिलेगा जितना है। संजीव का बेसिकली ये कहना है कि आपने अब ज्वाइन कर लिया, ऑब्वियसली अब एक सैलरी तो आपकी बनेगी ही, पर उसके साथ साथ में अगर आपको 2 से 3 महीना भी हाँ, मिलता है तो एटलीस्ट मॉक लगाते रहो, रिवाइज अपना, क्योंकि आपने पढ़ भी चुके, कोर्स कंप्लीट आप कर चुके हो कहीं ना कहीं। तो आप उसके साथ मान लीजिए सीजीएल कर सकते हो, यूपीएससी तो ऑब्वियसली ज्यादा हाई हो जाता है, वो भी अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात। एमपीपीएससी दे सकते हो, या सीजीएल लेवल का, या रेलवे की और भी काफी वैकेंसीज आ रही है। जैसे अभी काफी सारे आरपीएफ जो सिलेक्ट हुए, हमारे कुछ स्टूडेंट एनटीपीसी भी सिलेक्ट हुए अभी, ग्रेजुएशन वाला या अंडर ग्रेजुएट, तो उसमें भी आप स्विच ऑन कर सकते हो। तो रेलवे की काफी सारी वैकेंसीज है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कंप्लीट है। और कोई सजेशन देना चाहोगे संजीव? और आपके किट का थोड़ा बता दीजिए, किट के लिए बहुत लोग परेशान हुए थे। जनरली पूरी किट आपको वहीं पे खरीदवाई हाँ, जाएगी, ये और ये कि यहाँ से कुछ भी लेके, मेन क्या है कि बस सबको सेम के चक्कर में सब, ताकि अलग अलग डिफरेंट ना हो किसी की। हाँ यहाँ से कोई लेके जाएगा, किसी की वर्दी में बहुत सारे कलर होते हैं, थोड़ा डार्क थोड़ा बिल्कुल लाइट, बिल्कुल। इस चक्कर हाँ में तो हाँ, वो वहाँ सबकी, वहाँ क्या, एक साथ हाँ, बनवाएंगे। टेलर आएगा वो खुद नाप लेके जाएगा मतलब आपकी। बेसिक आपके, मैं पहले भी बता बस चुका वो, हूँ, बेसिक सामान हाँ, आपको बेसिक जो आपको खुद आपके के यूज के पर्सनल लिए। यूज का हाँ सामान है वो लेके जाना है, बाकी ये कुछ भी लेके मत जाओ। हाँ वो पर्सनल यूज का भी अगर नहीं भी रहेगा तो सब मिल जाएगा वहाँ, ये कि ब्लिंकिट चलता है, ऑनलाइन है। हाँ। और सब लगभग कैंटीन होती है हर जगह, कैंटीन में सामान मिलता फैसिलिटीज है, मतलब हाँ, काफी अच्छी हाँ, है सारी फैसिलिटी वहाँ पे। आरपीएफ में ये बढ़िया फैसिलिटी मिलेंगी बढ़िया। और जॉब भी अच्छा है, भले बाहर भी है तो जॉब अच्छी है, ऐसा नहीं है। आठ बिल्कुल। घंटे की ड्यूटी इनकी, जैसे कांस्टेबल है, हमारी तो अलग 24 आवर की ड्यूटी है। हाँ हमारा फिक्स नहीं है, करेंगे जनरल, हम लोग जनरल ड्यूटी करेंगे, लेकिन ऐसा ऑन ड्यूटी तो 24 आवर रहना 24 पड़ेगा आवर आप हमको। एक्टिव कभी भी बुलाया जा हाँ, सकता है। उनको इनका 8 घंटे का रहता है कि 8 घंटे तक इनका, हमारा 24 कभी बुला सकते हैं हम लोग को। ओके ये है, बाकी बढ़िया है, तैयारी करते रहे। ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा एग्जाम टारगेट करो, कोई भी एग्जाम, ओके। उससे बड़ा एग्जाम टारगेट करो, छोटे तो आपके निकलने ही बिल्कुल है। बिल्कुल, मतलब टारगेट आप हाई रखोगे तो कहीं ना हाँ, कहीं उसके नीचे के जितने एग्जाम है उनमें क्वालिफाई आराम हो से हो सकते हैं। जाएंगे। संजीव भी करीब 8-10 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, किसी में मेडिकल आउट, किसी में फिजिकल आउट, किसी में मेरिट आउट, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली आज आरपीएफ सब इंस्पेक्टर बन चुके, वर्दी पहन चुके। और अपर भी दिखा दो एक बार, थोड़ा पीछे घूम जाओ, ये देखिए, ये, हाँ विभाग का इनको अपर भी मिला है, तो देख सकते हैं ऐसे ही कांस्टेबल में हो सकता है कलर डिफरेंट हाँ, मिले, बट मिलेगा, आपको शायद मिलेगा मिलेगा, ऐसे ही, सेम मिलेगा। है ना। ये लोगो रहेगा प्रॉपर, तो ये लोगो ही आपकी शान रहेगी, मतलब पहचान रहेगी आपकी एक्चुअली। कैप भी मिली है तो अभी हाँ, दूसरी कैब मिली कैप है वो। पहनी है इनने। ठीक है, तो सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने आपसे संजीव का पूरा शेड्यूल, चाहे उनका एक्सपीरियंस, कैसे सिलेक्शन, सैलरी, अभी कांस्टेबल वालों के लिए सजेशन, सारे ही आपसे आपको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करी। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, और संजीव को बहुत बहुत बधाई, ये जल्दी ही कंप्लीट करके अभी पोस्टिंग भी लेंगे। कौन सा जोन मिला है पोस्टिंग में मेरे संजीव? को SWR सर, एसडब्ल्यू आर। तो जो भी बेंगलोर वाला कांस्टेबल है। देख रहे होंगे, हो सकता है आपके SWR वाले, सीनियर सीनियर रहे एसडब्ल्यू आर में,
बाकी ट्रेनिंग अभी इनकी हैदराबाद में मौला अली आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में चल रही है। इसके बाजू में कांस्टेबल वाले भी गए जो कि बटालियन में गए, है ना, हाँ सर, वहाँ पे बटालियन में, बटालियन, सेवन बटालियन मौला अली आरपीएफ में भी गए। तो हो सकता है संजीव आपको मिले। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया ट्रेनिंग करे बहुत ही जल्दी। और भी जो भी अपडेट रहेगा, चाहे कांस्टेबल से रिलेटेड हो चाहे सब इंस्पेक्टर, और न्यू वैकेंसी कब तक देखने मिल सकती है उस पर भी बहुत जल्दी आपको अपडेट देंगे। क्योंकि अभी बात करें लोको पायलट हो, चाहे आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 1, उसके अलावा आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वो भी आएगी। मतलब अब शेड्यूल वाइज जो रेलवे की 5-6 वैकेंसी वो कंटिन्यू आ रही है। इसमें रेलवे आरपीएफ अभी तक देखने नहीं मिली है, तो बहुत ही जल्दी वो भी कोशिश करेंगे जानने की कि कब तक आपके आरपीएफ भी आएगी। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट आप कर सकते हो। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।